गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है 3.2 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अब देखिए इसका बेसिक हमने पढ़ा है कि कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये कह रहा है कि जो अपने कोई प्रॉब्लम्स दे रखी हैं इनके सॉल्यूशन हमें किस मेथड से फाइंड आउट करने हैं, ग्राफिकली मेथड से हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th कह रहा है क्लास 10th के 10 स्टूडेंट टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। और किस में भाग लेते हैं बेटा, एक क्विज होती है मैथमेटिक्स, उसमें क्या लेते हैं भाग। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कह रहा है कि लड़कियां हैं वो क्या है, फोर मोर देन, किससे बेटा, जो लड़के हैं उनकी जो नंबर, उनकी जो संख्या उनसे क्या है, फोर मोर देन। अब ये कह रहा है कि हमें दो क्या दे रखे हैं, दो केस दे रखे हैं, टू केस हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम देखिए बॉयज एंड गर्ल्स को क्या लेट कर लेंगे, एक्स एंड वाई। लेट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स y। केस फर्स्ट में क्या हो गया बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट कि 10 स्टूडेंट है, उसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी, तो गर्ल्स और बॉयज का सम क्या है, 10। केस सेकंड केस में क्या कह रहा है, देखिए इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है y और बॉयज क्या है बेटा x। क्लियर। अब क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये गर्ल्स हैं, ये क्या है, फोर मोर देन, किससे, बॉयज से। तो इसका मतलब बॉयज के क्या लग जाएगा, फोर। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम देखिए ये तो था अलजेब्रिकली हमने पढ़ा है, अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं ग्राफ के मेथड से। पहले इसकी टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो इसकी टेबल क्या होगी बेटा, देखिए x, ये क्या है y, x की वैल्यू पुट किया 2, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 8, x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 7, और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। टेबल फोर y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो क्या आएगी बेटा, इसकी टेबल क्या आ जाएगी, x, ये क्या है y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, 2 6 3 7। अब देखिए इसको ग्राफ में शो करेंगे, ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश, वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4। ये क्या हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए 2 8, ये 2 है, y का वैल्यू क्या है 8। फिर देखिए 3 7, ये क्या हो गया बेटा 3 7, 5 5, ये क्या हो गया, तो ये इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे इसे, और ये क्या है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 10। उससे नेक्स्ट ये क्या है 3 7, फिर ये क्या था बेटा, सॉरी
5537, ये क्या पॉइंट बेटा 28। इसको हम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे तो क्या आएगा 1515, फिर 26 फिर 37, ऐसे आ जाएगा। ये किसकी ग्राफ है बेटा, ये किस है, ये कौन सा इक्वेशन है, y = x+4। अब देखिए ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है बेटा, 3 7। अब 3 7 क्या हो गया, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में x की वैल्यू तो क्या हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई 7। क्लियर। अब x हमारे पास क्या है, देखिए x हमने क्या लेट किया है, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गए 3, और y हमने क्या लेट किया है, गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स = 7। सभी को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, और ये पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया। तो x और y की वैल्यू जो क्या होगी 3 और y, और x और y हमने क्या लेट कर रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 पेंसिल्स, कितनी पेंसिल 5, 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। अब ये कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। अब यहाँ देखिए 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है ना, वो क्या है बेटा 50 रुपीज। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X and cost of 1 pen be ₹Y। अब देखिए बेटा केस फर्स्ट में क्या है, इस तरह के क्वेश्चन अपने आए हुए। देखिए 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज, तो 5 पेंसिल की क्या होगी 5x प्लस 7 पेन की कॉस्ट क्या है बेटा, 1 पेन की पेंसिल 1 पेन की कॉस्ट क्या है y रुपीज, तो 7 पेन की क्या होगी 7y = 50। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड केस क्या होगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और ये कह रहा है कि 7 पेंसिल 5 पेन, तो 7x + 5y = 46। ये अपने पास कितने इक्वेशन हो गए बेटा, 2 इक्वेशन हो गए। और ये 2 इक्वेशन हो गए तो अपने क्या करेंगे बेटा कि इन दोनों इक्वेशन से, जैसे हमने इसका किया है क्या, टेबल बनाएंगे पहले इस इक्वेशन की, फिर इसी तरह से इस इक्वेशन की टेबल और ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन, और x और y की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से, पेंसिल की x है और y उसकी क्या है पेन की, तो इस तरह से करना है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड का क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड का दे रखा है, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट क्वेश्चन 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। सेकंड का दे रखा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब देखिए बेटा यहाँ अपने पास क्या कर रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2, रेशियो फाइंड करना है, फाइंड आउट करके उनके कंपेयर करना है, और हमें ये बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल है या फिर क्या है कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दे रखा है। इन इक्वेशन से कह रहे हैं जो लाइन ड्रॉ होगी वो कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द गिवन इक्वेशंस। अब देखिए कंपेयर करेंगे किसके साथ बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ने पढ़ा A1x B1y + C1 = 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ 5, b1 का वैल्यू -4, c1 का वैल्यू 8, a2 का वैल्यू 7, b2 का वैल्यू 6, c2 इक्वल टू -9। अब यहाँ देखिए रेशियो फाइंड आउट करेंगे a1 बाई a2 तो 5 बाई 7, b1 बाई b2 -4 बाई 6 मतलब -2 बाई 3, c1 बाई c2 8 बाई -9। अब यहाँ देखिए a1 a2 का रेशियो क्या है, ये b1 b2 का ये c1 c2 का ये, इनमें कोई इक्वल नहीं है तो a1 a2 वी कैन बी ऑब्जर्व a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 a2 नॉट इक्वल टू a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। हमने नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी में हमने बताया था कि क्या कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये कंडीशन क्या है कि जो दो लाइन है वो क्या है बेटा इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। या कह रहा है कि लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे बेटा, ये दोनों लाइन क्या होंगे इंटरसेक्ट कहाँ एक पॉइंट पर। उससे नेक्स्ट कंडीशन इसकी कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू 9, फिर क्या है बेटा b1 का वैल्यू क्या है 3, c1 का वैल्यू 12, a2 18, b2 क्या है 6, c2 24, a1 बाई a2, a1 का वैल्यू 9, a2 का वैल्यू क्या है बेटा 18, फिर क्या आ जाएगा 16 का तो 1 बाई 2, b1 बाई b2 3 बाई 6 1 बाई 2, c1 बाई c2 12 बाई 24, क्या आ जाएगा बेटा 1 बाई 2। अब देखिए बेटा यहाँ अपने पास क्या है, रेशियो फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले जो इक्वेशंस दे रखे हैं इनकी हम कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या है ये होती हमने लिख रखा है, इस जनरल फॉर्म से हम क्या करेंगे कंपेयर करें। अब कंपेयर करेंगे तो फिर उसके बाद में हमने रेशियो फाइंड कर लिया a1 a2 b1 b2। अब यहाँ ऑब्जर्व किया, वी कैन ऑब्जर्व a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों का रेशियो इक्वल आ जाए। तो इस तरह से हमने नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी में पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा कि ये अगर कंडीशन होती है तो क्या होती है बेटा, इस कंडीशन में क्या होता है कि अपने को ये दोनों जो लाइन दे रखी हैं ये क्या होगी बेटा कोइंसाइड होगी। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होगी बेटा, ये दोनों लाइन क्या होंगी एक जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे, ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। ये दोनों क्या है बेटा कोइंसिडेंट लाइन है। क्लियर। इससे नेक्स्ट जो दे रखा है उसमें भी आपको स्वयं को करना है, उसमें क्या हो जाएंगे बेटा देखना है कंपेयर करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड का क्वेश्चन है इसका वो क्या है बेटा, थर्ड में हमें क्या करना है, थर्ड में करना है ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अब ये कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग रेशियो, ये कह रहा है बताना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब तक हमने पढ़ा है इससे पहले इंटरसेक्ट होती है लाइन या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है। आप देखिए हमें केवल दो चीजें बतानी है, या तो ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले क्या है उसी मेथड पे चलेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन। सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए इक्वल में हमें क्या लेके आना है 0, तो इसका मतलब क्या कर देंगे इधर जो टर्म है वो ट्रांसपोज कर देंगे एलएचएस में। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे। वो क्या है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्या है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो क्या आया हेयर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू -5,
A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3, C2 इक्वल टू -7। ये वैल्यूज क्या है बेटा, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब रेशियो फाइंड आउट करेंगे A1 बाई A2, 3 बाई A1 बाई A2, फिर B1 बाई B2, 2 बाई -3 मतलब -2 बाई 3, C1 बाई C2 -5 -7 मतलब 5 बाई 7। अब यहां देखिए कि अपने पास वी कैन ऑब्जर्व A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। ये कंडीशन जब होती है तो अपने को पता है कि वो दोनों लाइन क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होंगी। और हमने पढ़ा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में, कह रहा है कि कंसिस्टेंट तभी होगा। अब ये देखिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमने कंसिस्टेंट में पढ़ा है क्या कि वन और मोर देन सॉल्यूशन, वन या तो वन सॉल्यूशन हो या इससे ज्यादा सॉल्यूशन कितने भी हो तो वो क्या आता है, कंसिस्टेंट। इसका मतलब कि ये दोनों लाइन क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ये दोनों लाइन क्या है बेटा, कंसिस्टेंट। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हमें इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इनकी कंपेयर करेंगे किससे, इनकी जनरल फॉर्म जो है इससे। तो a1 का वैल्यू क्या आएगा बेटा 2, b1 का -3, c1 का -8, a2 का 4, b2 का क्या आएगा -6, c2 का क्या आएगा ये a1 बाई a2 2 बाई 4 क्या आ जाएगा 1 बाई 2, b1 b2 -3 -6 क्या आ जाएगा 1 बाई 2, c1 c2 -8 -9 मतलब 8 बाई 9। अब हमने ऑब्जर्व किया क्या, इन रेशियो में ऑब्जर्व हमने क्या किया बेटा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब ये देखिए हमने ये ऑब्जर्व किया कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये कंडीशन हमने पढ़ा है, सॉरी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन हमने क्या है कि ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल। और कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो क्या नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब क्या होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। तो देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखने के लिए वही मेथड है, पहले हम देखेंगे कि ये क्या है बेटा, कि पैरेलल प्रूव करेंगे, वो देखेंगे कि इनकी कंपेयर करेंगे इनकी जर्नल फॉर्म से, इनका रेशियो फाइंड आउट करें, फिर देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या फिर क्या है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन है। अब देखिए अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट होगा, और कोइंसिडेंट है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। देखिए 4 क्वेश्चन में 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन 4 में फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर दे रखा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, सेकेंड का है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, पहले तो हमें ये देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। मतलब ये जो अपने को क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें जितने भी पार्ट दे रखे हैं, कितने पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट। पहले हमें इन 4 पार्ट में क्या करने हैं बेटा, ये देखने हैं कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। फिर क्या कह रहा है, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन भी किससे, ग्राफिकली। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 x। अब देखिए कंपेयरिंग करेंगे किससे बेटा, a1 कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
अब कंपेयर करेंगे हेयर a1, अब देखिए x के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू -5, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2, c2 का वैल्यू -10। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हमें क्या करते हैं, इनका रेशियो किसका, a1 बाई a2 का रेशियो, b1 बाई b2 का रेशियो, c1 बाई c2 का रेशियो। a1 बाई a2 1 बाई 2, b1 बाई b2 1 बाई 2, c1 बाई c2 -5 -10 मतलब 1 बाई 2। अब हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये रेशियोज है, ये क्या है बेटा, इक्वल है। अब इक्वल है तो अपने को पता है कि ये कंडीशन किस में होती है बेटा, कोइंसिडेंट में होती है, और कोइंसिडेंट में होगी तो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमें पता है कि ये दोनों लाइन क्या है बेटा, कंसिस्टेंट, क्या है बेटा, कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। देखिए ये कंडीशन किसकी है, कोइंसिडेंट में क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए हमने पढ़ा है 1 और 1 से ज्यादा, 1 और मोर देन सॉल्यूशन, तो क्या होगा बेटा, वो कंसिस्टेंट में होगा, डिपेंडेंट होगा इसमें। अब देखिए कह रहा है कि उसके बाद में कह रहा है कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। अब ये इक्वेशन था अपने पास, पहले तो इसकी टेबल बनाएंगे, टेबल 4x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इनकी कह रहा है दोनों इक्वेशंस की क्या बना देंगे बेटा, टेबल बना लेंगे, किसकी, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। फिर ग्राफ में हमने शो करना बता रखा है, ग्राफ में इनको शो कर दीजिए और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर से मतलब ओवरलैप कर होंगे। अब देखिए उससे नेक्स्ट x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग करेंगे किससे बेटा, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, ये तो क्या आ जाएगा बेटा, a1 का वैल्यू x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है बेटा 1, फिर कह रहा है कि b1 y के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या हो गया बेटा -1, c1 -8, a2 क्या है बेटा 3, b2 क्या है -3 और c2 क्या है -16। a1 बाई a2, a1 क्या है 1 बाई 3, b1 बाई b2 -1 बाई -3 कैंसिल, c1 बाई c2 -8 -16 1 बाई 2। अब हमने ऑब्जर्व किया क्या कि इनका जो रेशियो आया है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखिए ये क्या कंडीशन बनाता है बेटा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल लाइन है, क्या है, पैरेलल। और पैरेलल लाइन है तो अपने को पता है कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो ये कह रहा है कि ग्राफ में शो करना नहीं। तो इसका मतलब कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, जो कंसिस्टेंट है उनको ही क्या करना है बेटा, ग्राफ में शो करना है, और जो इनकंसिस्टेंट है उसको हमें क्या नहीं करना है, ग्राफ में शो नहीं करना है। तो इसी तरह से इसके दो पार्ट और हैं, वो आपको स्वयं क्यों करने हैं, नहीं आएंगे तो फिर बता देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, अगला 5 का जो क्वेश्चन है, फाइव का दे रखा है बेटा, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimension
ऑफ द गार्ड। अब देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हाफ द पैरामीटर। किसका पैरामीटर? रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका कह रहा है हाफ पैरामीटर। हुज लेंथ, अपने को पता है रेक्टेंगल में लेंथ और भी दो डायमेंशंस होती है। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, लेंथ है वो क्या है बेटा 4 ज्यादा, मतलब 4 अधिक है किससे? इट्स विड्थ। अब ये कह रहा है कि इज 36। अब ये देखिए इज 36 क्या है, तो सबसे पहले तो हमें देखिए जो डायमेंशंस क्या क्या होते हैं रेक्टेंगुलर, लेंथ एंड विड्थ। तो सॉल्यूशन, लेट लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ बी x यूनिट या x मीटर एंड y मीटर, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है अपने को। अब अपने को देखिए वी नो दैट perimeter of a rectangle इक्वल टू क्या होता है 2 into L plus B यूनिट्स। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, perimeter of a rectangular garden क्या हो जाएगा बेटा 2, L क्या है x, B क्या है y। अब यहां अपने पास एक कंडीशन है कि देखिए हाफ पैरामीटर की बात हो रही है, हमें पैरामीटर की बात हो रही है, हाफ का मतलब 2 से डिवाइड कर दे, हाफ पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन क्या आ जाएगा बेटा x प्लस y। क्लियर? अब यहां अपने को एक चीज देखनी है क्या, कि फिर से मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। हाफ द पैरामीटर, हाफ पैरामीटर किसका? रेक्टेंगुलर गार्डन का। कितना है? यहां है वो। क्लियर हो गई? तो क्या हो जाएगा बेटा कि हाफ पैरामीटर क्या है 36, तो x ये इसकी वैल्यू क्या होगी 36, x प्लस y इक्वल टू 36। इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड, अब देखिए x और y क्या दोनों इक्वल हैं। अब ये कह रहा है x हमने क्या किया है लेंथ, y क्या है ब्रेथ। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन। अब देखिए लेंथ ये दोनों इक्वल नहीं है, ये क्या है ज्यादा है, तो इसका मतलब इधर क्या कर देंगे 4 कितनी ज्यादा, जितनी ज्यादा उतना ही क्या लगा देंगे, उतनी ऐड कर देंगे। अगर टाइम्स की बात होती है कितने टाइम्स कहता है 3 टाइम्स कहता है, तो इधर 3 टाइम्स लग जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये क्या हो गया 4। इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास ये तो क्या होगी बेटा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया इनका। अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, और सॉरी ग्राफ से शो करके हमें क्या निकालनी इनकी डायमेंशन। तो देखिए इसकी टेबल बनाइए और इसकी टेबल, और उनको ग्राफ में क्या करिए शो करिए, और ये दोनों लाइन क्या होंगे बेटा इंटरसेक्ट। और जहां इंटरसेक्ट होगा, जैसे ये है ये इंटरसेक्ट हो गया, ये पॉइंट क्या होगा इनका सॉल्यूशन, और x और y की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी। क्लियर? मैंने शीट में डाल रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उससे नेक्स्ट है, यहां आपको केवल इनको समझना है लेकिन नोट करना है, क्योंकि शीट में मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन अपने को पता है कि कैसा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है, और कह रहा है कि दूसरा लीनियर इक्वेशन निकालना है, वो कैसा कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन देखिए फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए हमें कह रहा है कि जो दूसरा इक्वेशन आएगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का,
वो किस प्रकार का होना चाहिए कि जब हम उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे इनको, तो कह रहा है कि क्या वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की हमने कंडीशन क्या पढ़ी है बेटा, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, राइट। अब यहां देखिए कंपेयर करवाए a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू क्या है 2, b1 का वैल्यू क्या है 3। अब ये और ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए, 3b2। अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, 3a2 नॉट इक्वल टू 2b2। अब ये कह रहा है कि हमें क्या आ गया कि 3a2, और जनरल फॉर्म क्या होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 3a2 नॉट इक्वल टू क्या है बेटा 2b2। तो a2 का वैल्यू हम क्या नहीं होना चाहिए 2/3 नहीं होना चाहिए, और कह रहा है कुछ भी कर लेंगे। तो देखिए यहां तो इस कंडीशन में ये देखना है कि आपको एक ध्यान रखना है क्या, कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन पूछे ना तो इनके जो कोफिशिएंट है ना a1 b1 जो इधर रखें, ये क्या कर दे a2 और b2 में क्या कर दे चेंज कर दे। वो कैसे, b1 को तो a2 बना दे, b1 को क्या बना दे, ये b1 है इसको ये बना दे, इसको ये बना दे। तो देखिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y, और यहां अपने को चाहे 8 करो या 7 जो भी है। तो ये क्या हो गया, ये जो इक्वेशन इन दोनों को जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ में इनको शो करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये दोनों लाइन क्या होंगी बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर। और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे अपन इसका कर दिया कि 6x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि बहुत ज्यादा लिख सकते हैं। तो आपको एक ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन पूछे ना और क्वेश्चन छोटा है तो अपने को क्या करना है, इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो बस, और यहाँ कुछ भी नंबर लिख दो इसके अलावा, या ये कहीं रहने दो। अब पैरेलल की बात आ जाए, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन की कंडीशन में जो ये a1 a2 है ना, सॉरी a1 और b1 इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। a1 और b1 ये हैं, इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, बस केवल a1 b1 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये और ये दोनों लाइन क्या है बेटा, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड क्या है पैरेलल। क्लियर। क्यों, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, पैरेलल की कंडीशन ये होती है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, थर्ड कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। अब यहां देखिए अपने पास इसका मतलब क्या है कि जो भी अपने को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दे रखा है लीनियर इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से, 4 से, 5 से, जो भी आपकी मर्जी है। तो इसको क्या करें 4 प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया बेटा, ये सभी क्या हो गए, देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इनकी जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगी बेटा, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये और ये क्या होंगे बेटा पैरेलल लाइन, और ये क्या होंगे बेटा कोइंसिडेंट लाइन। तो आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्टिंग में हम क्या कर देते हैं, कोफिशिएंट इनके चेंज कर देते हैं वेरिएबल के, मतलब ये इसके पास आ जाता है और ये इसके पास, ये नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। पैरेलल में a1 मतलब x और y के जो कोफिशिएंट उनको सेम नंबर से 2 से 3 से 4 से, बस केवल x और y के कोफिशिएंट को, और कोइंसिडेंट में कह रहा है कि जो भी इक्वेशन दे रखा है उस पूरी इक्वेशन को कह रहा है सेम नंबर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो दोनों लाइन क्या होंगे बेटा कोइंसिडेंट होंगे। अब 7 का और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 7 का दे रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 3x प्लस 2y माइनस 12। ये आपको खुद को करना है, मैं बस केवल वैसे थोड़ा समझा देता हूँ, एक बार करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, देखिए इस जो इक्वेशन दे रखा है इससे टेबल बनाइए, इससे टेबल बनाइए। तो देखिए ग्राफ इस तरह से बनेगी,
इस तरह से बनेगी, -1 0 ऐसे कुछ बनेगी। अब क्या कर रहा है बेटा, कह रहा है डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। अब देखिए ये जो दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया बेटा, देखिए ये क्या बन गया अपने पास, ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, बस इतना करना है। जो ये सेटेड है एक्स एक्सिस की बात कर रहा है और वाई एक्सिस की करता, तो ये दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट कर रही, तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो यहाँ तुम्हें देखिए क्या पूछा है, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन तो यहाँ कर रही और ये लाइन यहाँ कर रही है और ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये ट्राइंगल बन गया, एक्स एक्सिस के साथ में ट्राइंगल बना है और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स 1 2 और 3 को लिख देंगे। क्लियर? तो एक्सरसाइज आपकी क्या होगी 3.2 कंप्लीट, कल पढ़ेंगे 3.3।